देखो, हम लोग को आज नया टॉपिक पढ़ना है। क्या चीज? ग्लासवेयर। ठीक है। अब ग्लासवेयर चूंकि हम लोग एमएलटी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, या टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियन जो बोलो, ठीक है। जितना भी लैब में काम है बिना ग्लासवेयर का संभव ही नहीं है। जितना भी टेस्ट करना है टेस्ट ट्यूब के बिना, ठीक है, और सभी जितना है, स्टायरर होता है, बीकर होता है, फ्लास्क होता है, सब नाम बताएंगे कल, ठीक है ना। आज तो सिर्फ यही सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, कंपोजिशन। तो ये सब के बिना क्या होगा, खास करके बायोकेमिस्ट्री लैब में, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, तो बायोकेमिस्ट्री लैब में असंभव है, क्योंकि जितना भी केमिकल रखा हुआ रहता है, कितना मिक्स करना है, क्योंकि उसको क्या है, नाप नाप कर डाला जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिएक्शन उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है ना, बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, सब नाप कर ग्रेजुएटेड ट्यूब में नाप नाप कर क्या किया जाता है, डाला जाता है, या पिपेट से, पास्टर पिपेट, ये सब से डाला जाता है। यूरिन का कलेक्शन करना है टेस्ट ट्यूब में, समझ में आ रहा है। स्टूल को करना है तो स्टिक सबका आता है। तो सब कुछ में जितना चीज़ है, ठीक है ना, कलेक्शन रखने के लिए, ठीक है ना, जो कलेक्शन किया स्पेसिमेन को उसको रखने के लिए या कोई डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ग्लासवेयर का यूज़ पड़ता है, ठीक है। अब ग्लासवेयर चूँकि एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, ठीक है ना। मानो एक टेस्ट ट्यूब 5, 6, 7 रुपये बढ़िया क्वालिटी का मिलता है, 4, 5 रुपया। तो अब उसको तुम एक टेस्ट करके फेंक दिया, ठीक है, तो क्या होगा, डेली डेली उतना तुमको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। अब हम ही लोग घर में थाली खाना खाते हैं, ठीक है। अब मानो कुछ भी का है, ठीक है ना, कुछ सस्ता है, क्या कुछ भी, मानो कि 100 रुपये का थाली है, हम लोग मानो 2-3 दिन खाना खा के फेंक देते हैं, नहीं देते, क्या करते हैं, उसको साफ सफाई करके उसको लंबे समय तक 6 महीना तक चलाते हैं। कितना भी रईस होगा कोई भी थाली नहीं फेंकता, सब लोग के घर में क्या होता है, धूल आता ही है, समझ में आ रहा है। डिपेंड करता है, रईस है तो महंगा थाली लेगा, जो गरीब है तो क्या करेगा, सस्ता थाली में खाएगा, लेकिन धोना सबको, ठीक है। तो वैसा ही क्या होता है, ग्लासवेयर भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसको ये नहीं है कि यूज़ करके उसको क्या करना, फेंक देना, तो इसको धुलाई होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं रिंसिंग ऑफ ग्लासवेयर, मतलब कैसे धोना है, समझ में आ रहा है, क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर। तो ये तुमको अगला टॉपिक पर, मतलब ये कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद इसका धुलाई बताएंगे, ठीक है ना, कैसे धोया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चूंकि ग्लासवेयर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ग्लासवेयर में बहुत सारा रिएक्शन करवाया जाता है, बहुत सारा रेसिस्टेंट रहता है हीट से, बहुत सारा केमिकल डाला जाता है। तो मानो कि रेसिस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा ना। एसिड ओसिड भी क्या किया जाता है, उसी में डालकर मिक्स वक्स किया जाता है, बीकर वोकर में बताए थे। तो वो सब क्या होगा बताओ, सब खराब हो जाएगा, ठीक है ना, सब बाहर निकल जाएगा, टूट फूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिक्कत हो। इसलिए क्या होता है, इसको हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, ताकि जितना भी केमिकल है, कोई भी केमिकल है, सबको क्या करे, ये सह सके, रेसिस्ट कर सके, ठीक है ना, उसको रखने का क्षमता हो, नहीं कि रखे पता चला पिघल गया, गल गया, समझ में आ रहा है, वो सब नहीं। उसको हीट भी करते हैं, बहुत सारा टेस्ट होता है, जैसे बेनेडिक्ट शुगर टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। तो उसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब को रखकर हीट करते हैं ना, बहुत सारा जगह पर बीकर को हीट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मानो अगर हीट से क्या होगा, वो रेसिस्टेंट नहीं कर पाएगा, उतना टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा, तो क्या होगा, आसानी से फूट जाता है। कोई शीशा के ग्लास को तुम क्या करो कि गैस पे रख दो, तो क्या होता है, इजीली ब्रेक कर देता है कि नहीं, 2-3 मिनट, 5-10 मिनट में टूट जाता है। तो ये मानो कि इसको 10-10, 15-15 मिनट रख देते, आधा घंटा तक, लेकिन ये टूटता नहीं, ठीक है। तो इसका मटेरियल जो होता है कि स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है, जिसका नाम है बोरोसिलिकेट। क्या नाम है, बोरोसिलिकेट। उससे बनाया जाता है। वो क्या होता है, चूंकि मजबूत होता है, रेसिस्टेंट होता है, हार्ड होता है, हीट से बचाता है, समझ में आ रहा है। ओवरऑल बोरोसिलिकेट ग्लास का मतलब बहुत रेसिस्टिव पावर होता है, ठीक है। तो बताएंगे क्या क्या है, ठीक है। तो अब ग्लासवेयर समझ में आ रहा है क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ का बना है, कितने टाइप का होता है उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर, या कौन कौन सा ग्लासवेयर जो हमारे लेबोरेटरी लैब में, ठीक है, यूज किया जाता है। जैसे बीकर है, फ्लास्क है, उसके बाद फनल है, ठीक है। उसके बाद कुछ ढालने के लिए वो रहेगा, हिलाने के लिए स्टायरर रॉड रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, टेस्ट ट्यूब रहेगा, पेट्री डिस्क, बहुत सारा चीज़ आता है, जो क्या चीज़ से बनाया जाता है, ग्लासवेयर के बनाया जाता है, जो हमारे लैब में यूज़ किया जाता है। तो वो कल पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबका लिखा हुआ रहता है, ठीक है,
छोटा भी टेस्ट ट्यूब होता है, बड़ा भी टेस्ट ट्यूब होता है। फ्लास्क छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, तो डिपेंड करता है कि तुमको कितना ml लेना है, उसके अनुसार क्या करता है हम लोग ग्लासवेयर को चूज करते हैं। समझ में आया? एक जो बीकर होता है वो 2 लीटर भी लिक्विड को रख सकता है, 500 मतलब आधा लीटर भी रख सकता है, 200 ml भी रख सकता है। ठीक है, अब मानो कि हमको 2 लीटर रखना है, तो आधा लीटर जिसका कैपेसिटी है उसमें नहीं ना रखेंगे जी, 2 लीटर वाला लेंगे। तो वो क्या करता है, डिपेंड करता है तुमको कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उसमें रखना है, या रिएजेंट को रखना है, या जो भी केमिकल को रखना है वो कितना। तो सबका अलग अलग क्या होता है, साइज होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम रखने का क्या होता है, उसका कितना क्वांटिटी उसमें रख सकता है। ठीक है ना, तो वो भी पढ़ाएंगे कितना से कितना तक हो सकता है। उसके बाद बताएंगे यूज क्या है जैसे टेस्ट ट्यूब है तो इसका यूज क्या है, कोई भी यूरिन सैंपल या अदर सैंपल है उसको रख सकते हैं, किसी भी चीज़ को रख कर उसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही कर करके उसका क्या क्या काम है, यूजेज वो इम्पोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। कोई कोई क्या होता है कि स्पेशल यूज इसी से होगा। ठीक है, तो वो सब खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद कितना वॉल्यूम से कितना रहता है, मतलब वो कितना छोटा से कितना बड़ा तक रह सकता है। ठीक है, उसका साइज पढ़ेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद उसका डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम तो खैर उतना अच्छा से हमसे नहीं बनेगा, हम ट्राई करेंगे। ठीक है ना, लेकिन तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग अपना फेयर कॉपी में बढ़िया से बना लेना। ठीक है, क्योंकि ग्लासवेयर में क्या होगा, थोड़ा डायग्राम रहेगा तब तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में क्या होगा, ईजी होगा कि कौन फ्लास्क है, कौन टेस्ट ट्यूब है, कौन क्या है, समझ में आ रहा है, कौन बीकर है, कौन एल्यूमिनियम फ्लास्क है, कौन बॉइलिंग फ्लास्क है, समझ में आ रहा है। सबका अलग अलग आता है। ठीक है, तो सबका शेप साइज थोड़ा थोड़ा सा चेंज रहता है, कौन फ्लैट रहता है, कौन गोल रहता है। ठीक है, कौन का सिलेंडर रहता है। ठीक है, तो वो बनाएगा पिक्चर डायग्राम तो क्या होगा, इजिली समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे पढ़ते चला जाएगा, उतना नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको पढ़ने का देखो कितना भी जितना हम चीज़ पढ़ा रहे हैं सब क्या है, प्रैक्टिकली तुमको यूज करना है लैब में। ठीक है, इससे पहले क्या बताया, फायर इक्विपमेंट वो भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से आग लग सकता है वो भी जानकारी लेना है। प्रिकॉशन, ग्लव्स कैसे पहनना है, पीपी किट्स कैसे पहनना है, कैसे उतारना है। ठीक है, उसके पहले क्या पढ़ाए थे, क्लिनिकल लेबोरेटरी क्या होता है, कितने टाइप्स होता है, कहाँ काम करता है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। समझ में आ रहा है, स्टेनिंग पढ़ाएंगे वो भी पूरा इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साफ सफाई कैसे करते हैं, लैब में हम लोग भी साफ सफाई करते हैं। मानो टेस्ट ट्यूब गंदा हो गया, अब कोई नहीं है तो हम ही को साफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें शर्म का कोई बात नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा जितना लैब होता है तो जो टेस्ट करता है वही धोता है। समझ में आ रहा है ना, तो जो वर्कर रहता है उसको बता देता है कि ऐसा ऐसा करो, तब भी तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ना वो जानता है कि कौन सा मेथड होता है, किस किस तरह से साफ किया जाता है। नहीं तो क्या होगा, अच्छा से साफ सफाई नहीं करेगा तो टेस्ट क्या होगा, गलत आएगा। अल्कलाइन हो जाएगा तो एसिड ओसिड वाला कोई टेस्ट करेगा तो क्या होगा, उसका रिपोर्ट गलत आएगा, डायग्नोसिस गलत होगा। ठीक है, तो साफ सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्या क्या है ग्लासवेयर। ठीक है, तो ये इसका है इंट्रोडक्टरी पार्ट। क्या है, हाँ, इंट्रोडक्शन कि क्या होता है ग्लासवेयर। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो ये क्या है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग 2-3 चीज कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन और उसका इंग्रेडिएंट्स। जैसे बोरोसिलिकेट का इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ग्लासवेयर यूज्ड इन इस सेक्शन ऑफ द लेबोरेटरी। अब इस सेक्शन इन द लेबोरेटरी का मतलब क्या हुआ बताओ, जितना भी क्लिनिकल लेबोरेटरी तुमको पढ़ाएं। ठीक है, हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, जितना भी है सब जगह क्या होता है, इस सबका यूज किया जाता है। ठीक है, कहीं स्लाइड यूज किया जाता है, कहीं कुछ यूज किया जाता है, सब क्या आता है, सब ये ग्लासवेयर में ही आता है। ठीक है, पिपेट कहीं यूज किया जाता है, कहीं बीकर यूज किया जाता है, कहीं टेस्ट ट्यूब यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो जितना भी सेक्शन ऑफ लेबोरेटरी है जो तुम लोग क्लिनिकल लेबोरेटरी पढ़ा है, हिमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंक, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, जितना पढ़ा है सब, जितना भी सेक्शन था, ये एक एक सेक्शन में क्या होता है, ग्लासवेयर का यूज हम लोग करते हैं। तो वही लिख रहा है कि ग्लासवेयर यूज्ड इन इस सेक्शन ऑफ द लेबोरेटरी इज हाईली स्पेसिफिक एंड एक्सपेंसिव। अब देखो सब जगह पे यूज होता है अलग अलग चीज। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री लैब रहेगा तो वहाँ पर बीकर, फ्लास्क, बॉइलिंग जो ग्लासवेयर आता है वो सब रहेगा।
हीमेटोलॉजी में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब रहेगा, स्लाइड रहेगा, यही सब ना रहेगा। तो सब लैब में अलग अलग टाइप का ग्लासवेयर अलग अलग जगह यूज किया जाता है, हर एक सेक्शन में अलग अलग। जरूरी थोड़ी ना टेस्ट ट्यूब है तो सब सेक्शन में टेस्ट ट्यूब यूज होगा। जहाँ पर हीमेटोलॉजी है तो स्लाइड वाइड बनाएंगे तो वहाँ पर वो यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो टेस्ट ट्यूब ये सब जितना भी इंस्ट्रूमेंट आता है, ग्लासवेयर आएगा, सब यूज करेंगे। ठीक है। इम्यूनोलॉजी में कुछ खास तरह का जो वहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है। तो जितना भी सेक्शन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी है, सब सेक्शन में अलग अलग क्या करेंगे, ग्लासवेयर यूज करेंगे। ये हाईली स्पेसिफिक होता है, मतलब सब सेक्शन का अलग अलग ग्लासवेयर बटा हुआ रहता है। ठीक है। कि क्लिनिकल लेबोरेटरी में कौन जो तुम्हारा यूज क्या है वही यूज करेगा, सब जगह तो सब कुछ नहीं ले जा सकता है। एंड ये क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, महंगा भी होता है। तो इसलिए क्या करना है, इसको बढ़िया से यूज करने आना चाहिए, इसको धोने आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो वो हो गया। तो पहला लाइन समझ में आया कि ग्लासवेयर जो होता है कि जितना भी क्लिनिकल लेबोरेटरी है, हर एक सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिस सेक्शन में यूज करेंगे उसके लिए स्पेशल टाइप्स का भी ग्लासवेयर हो सकता है। ठीक है। जनरल भी रहता है, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह सब जगह यूज होता है, स्लाइड सब जगह यूज होता है। समझ में आया। और ये क्या होता है, हाईली तो नहीं लेकिन एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। अब छोटा छोटा पता नहीं चलता है, लेकिन वही 2-3 रुपया मिलाकर पता चला डेली का 100, 200, 400 रुपया खर्चा हो गया, अगर तुम डेली फेंक रहे हो तो। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट है, इट इज नेसेसरी टू हैंडल ग्लासवेयर केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी। अब चूंकि ग्लासवेयर है, ठीक है, तो तुमको बायोलॉजिकल हैजार्ड में क्या बताया था कि अगर कोई भी टेस्ट ट्यूब है या हैजार्ड सभी में बताए थे। ठीक है। कि अगर मानो कि कुछ गिरा, पैर में हल गया, हाथ कट गया, मानो कि किसी ने बीकर उकर में हाथ लगाया, टूटा हुआ था, हाथ फट गया। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, हाईली इन्फेक्शियस हो सकता है वो सब, क्योंकि उसमें बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रखते हैं। ठीक है। टेस्ट ट्यूब वगैरह मानो फूटा हुआ है, उससे तुमको क्या हो गया, हाथ टूट कट गया, तो वो भी क्या हो सकता है, हाईली इन्फेक्शियस हो सकता है, दिक्कत हो सकता है कि नहीं, बोलो। तो वहीं लिख रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो भी ग्लासवेयर है उसको क्या करना चाहिए, हैंडल केयरफुली। ठीक है। उसको क्या करना चाहिए, बहुत सुरक्षित। ठीक है ना, बहुत ध्यान से उसको यूज करना चाहिए, ताकि तुमको लेबोरेटरी में एक्सीडेंट नहीं हो जाए। एक्सीडेंट मतलब हैजार्ड, कोई नुकसान तुमको नहीं पहुंच जाए। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा नुकसान जो बताए थे केमिकल हैजार्ड से क्या होता है, मानो कि ब्लास्ट कर गया। ठीक है। तो कौन रिएक्शन करवा रहे हैं, किस टेस्ट ट्यूब में या किस ग्लासवेयर में, वो भी इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। उसका बायोलॉजिकल में बताया था कि जितना भी टेस्ट ट्यूब वगैरह होता है, सिरिंज नीडल, इस सब से किसी से एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल हैजार्ड मानो क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ, यूरिन का स्पेसिमेन रखा, वो गिर कर फूट गया, हाथ में हल गया या पैर में गड़ गया, नुकसान पहुंचाएगा ना जी। तो वो सब क्या होता है, तो वहीं एक्सीडेंट या हैजार्ड पहुंचा सकता है। समझ में आया। इसलिए हैजार्ड तुम लोग को पढ़ा दिए पहले। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रोसीड्यूर रिक्वायर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन टू मेजर स्पेसिफिक एनालाइट्स इन द वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिमेन। देखो, अब जो भी ग्लासवेयर है, ठीक है, हम तुमको बताएं कि हमको मेजर करने में क्या होता है, हाईली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब हमको मानो कि आधा लीटर कुछ पानी लेना है या 10 ml कुछ कोई केमिकल लेना है। ठीक है। तो क्या रहता है, उसको सब मार्किंग किया रहता है। ठीक है। और जो चीज़ पे मार्किंग किया रहता है उसका बोले तो ग्रेजुएटेड आगे लग जाता है। ठीक है। सिलेंडर भी होता है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी होता है। अंतर क्या हुआ, सिलेंडर में मार्किंग नहीं रहेगा कि एक लीटर का है, 10 ml का, 20 ml का, 50 ml का, 500 ml। समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं जैसे ही रहेगा ग्रेजुएटेड, तो उसमें क्या होगा, मार्किंग हो जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या होता है कि हम लोग को चूंकि टेस्ट क्या होता है कि सब में रहता है ना कि 50 ml लेना, जितना भी हम स्पेसिमेन प्रिपरेशन ये सब बताते हैं, चाहे तुम लोग को हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ाएं कि 50 ml लेना है, 100 ml लेना है, 10 ml लेना है, तो कैसे ना पाएगा, यही ग्लासवेयर सबसे ना पाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे 99 ml लेना है क्या, 100 ml, तो 100 ml तक क्या करेंगे, कोई केमिकल लेना है तो उसको क्या करेंगे, 100 ml ढाल देंगे। समझ में आ रहा है। तो ढालते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ लिक्विड। तो ये भी तुम लोग को पढ़ा हुआ है कि डिस्पेंसिंग ऑफ लिक्विड कैसे, मतलब कोई चीज़ को कैसे ढाला जाता है। ठीक है ना। किसी ग्लासवेयर से किस ग्लासवेयर में कैसे ढालेगा, कौन कौन सा प्रोसीड्योर है, मेथड क्या है, स्टेप क्या है, कैसे उससे बचना है। समझ में आ रहा है। तो वो भी तुम लोग को पढ़ना था। ग्लासवेयर में ही क्या होगा, सब कंप्लीट होगा ये सब। ठीक है, पढ़ेंगे ये सब। तो क्या कर रहा है कि कोई भी क्लिनिकल लेबोरेटरी, खास करके बायोकेमिस्ट्री सब में क्या है, कोई भी स्पेसिमेन या रिजेंट ये सब लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लेते हैं।
समझ में आ रहा है कि इतना ml केमिकल लेना है, इतना ml केमिकल लेना है, इतना ml स्पेसिमेन मिलाना है, समझ में आ रहा है, इतने देर के लिए रखना है। तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो एक्यूरेसी है, ये क्या होगा, थोड़ा सा भी अप डाउन होगा तो क्या होगा, तुमको टेस्ट में आगे चल के क्या होगा, डायग्नोसिस में फॉल्स आएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या होगा कि हम लोग ग्लासवेयर का जो भी होता है एक्यूरेट क्या होता है, हेल्प करेगा हम लोग को एक्यूरेट जो भी रिएजेंट सब है नाप कर लेने में। समझ में आ रहा है, जो भी मार्क है उतना ले लेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो ये क्या होगा, आगे चल के डायग्नोसिस करने में एक्यूरेट करेगा। यानी तो मानो कि थोड़ा सा भी पता चला 50 ml लेना था, हम 60 ml ले लिए, 55 ml ले लिए, तो थोड़ा सा ना थोड़ा सा एक्यूरेसी घटेगा जब भी डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, तो वो दिक्कत हो सकता है। इसलिए बोल रहा है कि कोई भी स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है, कितना ml लेंगे, उसके बाद कितना ml स्पेसिमेन लेंगे, कौन सा रिएजेंट कितना ml लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि तुमको ग्लासवेयर बढ़िया से वो मार्किंग वाला में इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा बताओ, जो भी डायग्नोसिस होगा एक्यूरेट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ग्लासवेयर का जरूरी है। ठीक है ना, उसमें यूज करेंगे तो वो मार्किंग वार्किंग सब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ग्लासवेयर का यूज हो रहा है कि नहीं, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करिए कोई भी टेस्ट के लिए, तो वो है। लिख रहा है फॉर एक्यूरेट लेबोरेटरी वर्क स्टैंडर्डाइज्ड एंड वैलिडेटेड ग्लासवेयर इज यूज्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि एक्यूरेट लेबोरेटरी वर्क मतलब कोई भी काम, कोई भी टेस्ट जो लेबोरेटरी में हो रहा है उसको एक अच्छा करने के लिए, एक्यूरेट सही करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड है एंड वैलिडेटेड ग्लासवेयर है, ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारा ब्रांड क्या होता है कि टैग लगा दिया किसी कपड़ा पे या किसी शूज पे या कुछ भी पे, तो क्या हो गया, वो पूरा मतलब एक आदमी नहीं होता है कि उसमें विश्वास होता है ये ब्रांड का है, मतलब ये जो भी फैब्रिक्स है, कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन देगा, दूसरा चीज नहीं देगा, रहता है ना। साइज 28 है तो 28 देगा। वही लोकल कपड़ा पहनो, कभी कौन 30 आएगा, कौन 32 आएगा, कौन कुछ आएगा, कोई एम साइज आएगा, कोई एल साइज आएगा, कोई एस साइज आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वही एक ब्रांड का पहनोगे, ठीक है ना, ब्रांड टू ब्रांड भी क्या होता है, डिफर करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक ब्रांड का लेने जाओगे तो क्या होगा बताओ, सेम आएगा। ठीक है ना, मीडियम अभी भी पहनते तो बाद में भी लोगे तो उतना ही साइज आएगा, थोड़ा सा भी बढ़ छोट नहीं होगा। लेकिन लोकल में क्या होगा, बढ़ छोट कम बेस हो सकता है। तो इससे बताने का क्या मतलब है कि जो भी हम लोग ग्लासवेयर खरीदेंगे या यूज करेंगे लैब में, तो क्या होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, या ये स्टैंडर्ड है या वैलिडेटेड है, जिसको टेस्टिंग कर या जो भी लैब का नहीं होता है कि उसको पास किए हुए है कि ये क्या है, एक्यूरेट मेजर करता है। ठीक है, तो उसी सब को क्या करना है, ग्लासवेयर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का टेस्ट जो डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है, कोई लोकल खरीद लिया या अपने से मार्क कर लिया, समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है, दिक्कत कर सकता है। ठीक है ना, फॉल्स डायग्नोसिस दे सकता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो भी स्टैंडर्डाइज्ड है, जो आता है अच्छा कंपनी का, या जो भी तुमको रिकमेंडेड किया जाता है लेबोरेटरी वाला पर्सनल के ये वाला बढ़िया है, समझ में आ रहा है, तो अपना देख कर वो लेना चाहिए, नहीं कि कोई सा भी उठा लिया अपना से मार्क कर लिया, तो क्या होगा, एक्यूरेसी में फिर क्या होगा, टेस्ट एक्यूरेसी में दिक्कत होगा। ठीक है, फॉल्स आएगा। ये समझ में आया तुम लोग को। तो यही है इंट्रोडक्शन कि क्या यूज है, समझ में आ रहा है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो वही सब इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं सब होता है, कहाँ का यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ग्लासवेयर। अब कंपोजिशन ऑफ ग्लासवेयर मतलब क्या होता है कि बना हुआ क्या चीज से, जो ग्लासवेयर है हम बता रहे हैं इतना रेसिस्टेंट है, टेम्परेचर ये वो डालने में उसको साफ करेंगे बहुत दिन तक चलेगा, तो उसका कंपोजिशन जानना इंपॉर्टेंट है, किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं ना कि किस चीज से बना हुआ है, तो ऐसा ही पढ़ रहे हैं हम लोग कि कंपोजिशन ऑफ जो ग्लास है, ठीक है, या जो भी ग्लास का मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, तो वो किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो जो ग्लासवेयर बना हुआ रहता है वो क्या किससे बना हुआ रहता है, बोरोसिलिकेट ग्लास से। ठीक है, जो ग्लासवेयर यूज होता है कंपोजिशन है उसका मेन क्या है, बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, अब बोरोसिलिकेट में क्या क्या आता है वो हम नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई भी पूछेगा कि जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर है किस चीज से मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, क्या क्या कंपोजिशन है, किस चीज से बना हुआ रहता है, तो उसका क्या चीज से बना हुआ रहता है, बोरोसिलिकेट। और उसका बोरोसिलिकेट में क्या क्या आता है वो हम नीचे लिखे, समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है इट इज रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब ये बता रहा है जो बोरोसिलिकेट
ग्लास है। अब देखो चूंकि ग्लासवेयर को बहुत सारा केमिकल रखने के लिए उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज करना है, HCl, समझ में आ रहा है, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अल्कली, NaOH, सब समझ में आ रहा है, स्पेसिमेन है, रिएजेंट है, सॉल्यूशन है, बहुत सारा चीज को रखने के लिए तुम क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कोई ग्लासवेयर ऐसा केमिकल से बना हुआ होना चाहिए कि उसको एक तो पिघले नहीं, टूटे फूटे जल्दी नहीं, हीट वोट करना है, बस समझ में आ रहा है। कोई केमिकल रखे तो उससे रिएक्शन भी नहीं करे, नहीं तो पता चलेगा ऐसा केमिकल से बना दिए, ऐसा चीज से बना दिए कि कुछ रखना पर उससे रिएक्शन हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो फिर वो बढ़िया हो जाए, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता चला ये सॉल्यूशन नहीं रख सकते हैं, उसको मिला देंगे, पता चला तीसरे कुछ बन जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी चीज को कंपोजिशन बनाते, कोई कंपनी कुछ भी बनाता है, जो जिस काम के लिए वो देखता है कि उसको इंटरफेयर नहीं ना कर रहा है, समझ में आ रहा है, वो रिएक्शन कुछ करके कुछ नुकसान नहीं ना पहुंचा रहा है। ठीक है, तो उस सब चीज से। ठीक है, तो क्या होता है, बोरोसिलिकेट क्या होता है, बहुत ही मतलब जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो इससे बना हुआ रहता है बोरोसिलिकेट से, जो ग्लासवेयर, तो क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंट होता है, समझ में आ रहा है। कोई भी केमिकल डालो, अब क्या करेंगे हम लोग, ग्लासवेयर किसके लिए यूज कर रहे हैं, केमिकल रखने के लिए, रिएजेंट यूज रखने के लिए, सॉल्यूशन रखने के लिए, स्पेसिमेन रखने के लिए, यही सब ना यूज करेंगे, कोई रिएक्शन करवाने के लिए, हीटिंग करने के लिए। तो जो बोरोसिलिकेट ग्लास है, तो इस सब में क्या है, उपास है, समझ में आ रहा है, वो सब इस सब को क्या होता है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है, रेसिस्टेंट होता है, एक्शन ऑफ केमिकल, कोई भी केमिकल का उसका एक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या होता है, बहुत एसिडिक होता है, समझ में आ रहा है, हाईली एसिडिक होता है, ये क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसको छोड़कर उसके बाद जितना भी केमिकल है लगभग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको सबको क्या करता है, झेल लेता है, समझ रहा है, रेसिस्टेंट है उस सबसे, कोई भी रिएक्शन नहीं होने देता है, समझ में आया। तो एक एक्सेप्शन है क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको क्या कर सकता है, इजिली नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, उसको डिग्रेड कर सकता है, थोड़ा सा तोड़ सकता है, समझ में आया, तो समझ में आया। इट इज मेड टू विथस्टैंड मैकेनिकल ब्रेकेज एंड सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होता है, ग्लासवेयर को इस टाइप से बनाया जाता है चूंकि थोड़ा सा गिर भी जाए, अब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हाथ से कभी छूट गया तो गिरते गिरते खत्म। जो ग्लास होता है, लैंप में जो ग्लास यूज करते हैं, ठीक है, या मोबाइल में ही ग्लास यूज करते हैं, तो कंपनी ऐसा बनाता है ना कि गलती से एक बार छूट गया तो फूटे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मजबूती देता है कि नहीं। तो ऐसा ही जो बोरोसिलिकेट का हम लोग यूज करेंगे मटेरियल सब, तो क्या होता है कि थोड़ा सा हार्ड भी होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, थोड़ा सा मजबूती भी प्रोवाइड करता है, ताकि क्या करे बताओ, कि एक बार कभी छूट जाए, नॉर्मली मानो कि ऐसे पलट जाए उसी पे, ठीक है, बेंच से गिर जाए तो जनरली फूटे नहीं। अब टेस्टी हुए कभी क्या होता है, गिर जाता है, हाथ से छूट जाता है तो फूट जाता है, नहीं फूटता है उतना, कभी कभी ऊपर से गिर गया या भारी चीज उसमें केमिकल या स्पेसिमेन रहता है, कभी कभी फूट जाता है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारा टाइम क्या होता है, नहीं भी फूटता है। तो इसलिए क्या होता है, उसका इस टाइप से बनाया हुआ है कि मैकेनिकल डैमेज नहीं हो, ठीक है, कहीं गिर उड़ जाए या मानो कि हाथ से चपा गया, थोड़ा हाथे धर गया, ये नहीं कि फूट उड़ जाए, थोड़ा सा मैकेनिकली क्या करे, रोके, ठीक है। और दूसरा है कि सडन चेंज इन टेम्परेचर, अब पता चला कि हम रिएक्शन करवा रहे हैं कोई, ठीक है, जीरो से पता चला कि कोई केमिकल मिलाने का डायरेक्ट टेम्परेचर 50 डिग्री बढ़ गया, समझ में आ रहा है, या मानो कि उसको हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसको क्या करे, वो झेल सके, समझ में आ रहा है। अब सडन चेंज इन टेम्परेचर मतलब हुआ कि मानो कोई रिएक्शन करवा जिसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, तो पहले था टेम्परेचर 20-25, पता चला 50 डिग्री हो गया, तो उसको झेल सके, समझ में आ रहा है कि सडन चेंज, या 50 से मानो कि उसको कोई ऐसा चीज केमिकल डाले तो डायरेक्ट उसको ठंडा कर दे रहा है, 20 डिग्री कर दे रहा है, तो डायरेक्ट 20 डिग्री का टेम्परेचर का डाउन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या करे, वो टूटे नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये सब के लिए क्या करना है, उसको मतलब बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। तो बोरोसिलिकेट क्या होता है, इसमें पास हो जाता है, समझ में आ रहा है। इसलिए जो कंपोजिशन है ग्लासवेयर को जनरली क्या किया जाता है, बोरोसिलिकेट से बनाया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, रेसिस्टेंट टू केमिकल्स होता है, कोई भी एक्शन उसमें नहीं होता है एक्सेप्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और कोई भी मैकेनिकल ब्रेकेज को क्या कर सकता है, सह सकता है, एंड सडन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, तुरंत 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री से 20 डिग्री हो गया, उस सब चेंज को वो सह सकता है। बहुत चीज क्या होता है, क्रैक कर जाता है, ठीक है ना, तुरंत टेम्परेचर ज्यादा किया तुरंत कम कर देगा तो क्या होगा, शीशा उसा में क्रैक आ जाता है ना, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये सब क्या है, बहुत कॉमन सा चीज है, ये सब होगा ही, समझ में आ रहा है।
अब है इंग्रेडिएंट्स ऑफ बोरोसिलिकेट। अब जो ग्लास, चूंकि लेबोरेटरी ग्लासवेयर जितना भी है क्या चीज का बना है, बोरोसिलिकेट का बना है, ठीक है। तो बोरोसिलिकेट क्या चीज का बना है कि वो इतना मजबूत है, समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर है वो क्या चीज से बनता है, तो क्या चीज आंसर आएगा, बोरोसिलिकेट। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि बोरोसिलिकेट का सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन में बोरोसिलिकेट का इंग्रेडिएंट्स है वो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा रहता है, तो उसका आता है क्या चीज, सिलिका, ठीक है। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है बोरोसिलिकेट किस किस चीज से बना हुआ, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बोरोसिलिकेट, ठीक है, या किस चीज से बना हुआ है। तो ये 3-4 ऑप्शन दे देगा, एगो नहीं देगा, समझ में आ रहा है, तो उसमें टिक मार देंगे, समझ में आया। ये तो सिलिका कितना है, तो सिलिका का फुल फॉर्म होता है SiO2। तो अब इसका ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। सिलिका नहीं देके SiO2 दे देगा, समझ में आया। तो SiO2 मतलब तुमको सिलिका नहीं पता रहेगा तो टिक मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। तो सिलिका का क्या होता है, SiO2 कितना परसेंटेज रहता है, सबसे ज्यादा कितना रहता है, सबसे ज्यादा 80.6, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोरिक ऑक्साइड B2O2 कितना है, 12.6। उसके बाद क्या है, सोडियम ऑक्साइड कितना है, 4.15। अल्मुनियम ऑक्साइड कितना है, ठीक है ना। अब देखो इतना 2.1 इतना नहीं करना, ठीक है, सीधे याद रखना है। जो सिलिका होता है 80 के आसपास रहता है, 12, 4 और 2, समझ में आया। 80, 12, 4, 2, तो 2, 4, 12, 80 ऐसे कैसे भी याद कर लेना, ठीक है। तो इसका परसेंटेज भी याद रखना और कौन कैसा था, लाइन से याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि पूछ दिया कि बोरोसिलिकेट में सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका है, तो सिलिका, समझ में आ रहा है। तो पता चला तुम बोरिक ऑक्साइड में मार दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। या पूछ देगा कि सबसे कम कौन सा होता है, तो अल्मुनियम ऑक्साइड, तो मार दिया सिलिका में एवोडाइड में, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सीक्वेंस में याद करना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछता है कि जो लेबोरेटरी ग्लासवेयर क्या चीज से बनता है, तो बोरोसिलिकेट का इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो ये याद रखना, समझ में आया। तो ये दो क्वेश्चन पूछता है। और ये भी पूछता है कि एक्यूरेट टेस्ट करने के लिए जो ग्लासवेयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, वैलिडेटेड। मतलब नहीं होता है कि ट्राई, जैसे LG का हम लेते हैं, क्या करता है वो टेस्ट करके लिखता है, टेस्ट मतलब हम टेस्ट कर लिए, मेरे तरफ से ही पास है, ठीक है। तो वैसे ही जो भी ग्लासवेयर आता है वो वैलिड रहना चाहिए, ठीक है ना। कोई कंपनी या उसको जांच पड़ताल करके नहीं होता, टेस्ट कर, ठीक है ना, ये जो दे रहा है आपको क्या है, पूरा एक्यूरेट है, ठीक है ना, ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो वो सब ये समझ में आया। आज हम तुमको पढ़ाएं क्या चीज, ग्लासवेयर का इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन और बोरोसिलिकेट का इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब तुमको कल क्या पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा ग्लासवेयर होता है, ठीक है ना, उसका टाइप्स क्या होता है, ठीक है, नाम क्या होता है, कौन कौन सा जनरली हम लोग ग्लासवेयर यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। कौन कौन सा ग्लासवेयर जनरली हम लोग यूज करते हैं, 10-15 वो का नाम लिखाएंगे, ठीक है। उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट में, वो कितना बड़ा से कितना बड़ा तक हो सकता है, मतलब कितना छोटा से कितना बड़ा तक हो सकता है, उसमें कितना वॉल्यूम तक हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका डायग्राम, ठीक है। इतना चीज हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कल 10, 15, 20 का जितना भी ग्लासवेयर होता है जो लैब में यूज किया जाता है उसका नाम लिखाएंगे, उसके बाद एक एक करके उसके बारे में यूज, ठीक है, और उसका डायग्राम कैसा दिखने में लगता है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जाएगा तुम ग्लासवेयर, कोई भी पूछ देता है कि किसका नाम बताओ, कोई भी टेस्ट कराने आएगा, डायग्नोसिस करवाने आएगा, समझ में आ रहा है। कोई भी टीचर जो तुम्हारा लैब वाले टीचर है तो वो क्या होता है, भाई में भी पूछा जाता है कि ये क्या है, इसका नाम बताओ, क्या चीज काम आता है, ठीक है ना। तो मेडिकल कॉलेज में बहुत कॉमन है, हम लोग का भी क्या होता है, ये सब एग्जाम होता है, ठीक है ना। स्पॉटिंग जिसको बोला जाता है, क्या किया जाएगा कि बहुत सारा जो इक्विपमेंट है, ग्लासवेयर है, ठीक है, या जो भी इक्विपमेंट है जो लैब में यूज करता है, क्या किया जाएगा, 1-2 मार्किंग करके रख दिया जाएगा, उसको पहचानो, ठीक है, उसका नाम लिखो, उसका यूज लिखो, ठीक है। तो ये उसमें क्या होगा, बहुत मददगार होता है, ठीक है। तो तुम लोग भी पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आया। तो ये है तुम लोग का ग्लासवेयर।